इस बीच देखिए कल्याण डोंबिवली और वहां पर एमएनएस का खाता खुला है, जो जानकारी अभी कुछ देर पहले हमारी सहयोगी मेघा ने भी दी थी। कल्याण डोंबिवली में एमएनएस मतलब राज ठाकरे की पार्टी। राज ठाकरे की पार्टी का अभी तक बीएमसी में खाता नहीं खुला है। राज ठाकरे की पार्टी का खाता जो है वो कल्याण डोंबिवली में खुला है। ये बड़ी जानकारी है। एक और जीत अब रोमाना, ये वार्ड क्रमांक 51 गोरेगांव में शिवसेना शिंदे की उम्मीदवार वर्षा टिम्बलवलकर उनकी जीत हुई है। अभिषेक घोषलकर की हत्या की बात जैसे आप लोगों ने करी, तो वो एक हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सीट है वो वहाँ जहाँ जीत दर्ज की गई। लेकिन एक और जीत जो अब हम आपको बता रहे हैं, ये शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार, ये गोरेगांव के 51 नंबर वार्ड से एक और जीत अब आ गई है। बिल्कुल, तो वो रुझान जो अब नतीजों में तब्दील होते हुए और ऐसे धीरे धीरे करके अब तस्वीर और साफ हो रही है। जो शुरुआती 46 वार्ड थे जहां पर गिनती हो रही थी, उन्हीं के नतीजे अब ये तब्दील हो रहे हैं और अगले 46 वार्ड जो हैं वहां पर गिनती शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अब ये जो ऊपर की पट्टी में आप नंबर देख रहे हैं, ये सिर्फ रुझान नहीं रह जाते हैं, इनमें कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिनके नतीजे आ चुके हैं, जिसमें धारावी, जैसा कि हमने आपको बताया, माहिम जहां से उद्धव गुट के उम्मीदवार जीत गए हैं। इसके अलावा दहीसर जहां से तेजस्वी घोषलकर जो बीजेपी की उम्मीदवार थी वो जीत गई हैं। अच्छा, इसके अलावा कल्याण डोंबिवली में एमएनएस का खाता खुल गया है, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती चलूं। जी सर। एक महत्वपूर्ण इसमें कि ठाकरे गुट के लिए खतरे की घंटी कौन सी है कि जैसे तेजस्वी घोषालकर शिवसेना की ठाकरे की नगर सेविका थी, उनके पति की फेसबुक लाइव में हत्या हुई थी, लाइव हत्या। उसके बाद वो अभी कुछ दिनों पहले गई और जीत गई। गोरेगांव में शिंदे की शिवसेना यानी ओरिजिनली ठाकरे की, लेकिन शिंदे के पास गई, जीत गई। भाजपा में गए, जीत गए। और जो अभी तक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अभी तक माना जाता था कि सामने गए तो नहीं जीतते, उस ट्रेंड के खिलाफ वोटर का रुझान दिखाई दे रहा है। ये इसका मतलब ये है जो नैरेटिव देवेंद्र फडणवीस ने सेट किया है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं पूना के ऊपर आपका ध्यान मैं तो सर एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास। देखिए, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र में देवा भाव हिट, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और प्यार से उनको देवा भाव ही महाराष्ट्र में कहा जाता है। फिलहाल उन्हीं का ये जादू है और महाराष्ट्र की राजनीति के वो सबसे बड़े चाणक्य साबित होते हुए नजर आ रहे हैं।